Good morning, students. Now, once again, I am available to you discussing for the outcomes of democracy chapter. The topic is dignity and freedom of citizens. Dignity and freedom of citizens. Dear students, we are studying the chapter outcomes of democracy, and here is the facing the and we living in a democratic country. So in a democratic country, yani in a democratic government, yani better government, you know very well, but अब है यहाँ पर क्या कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स या प्रमोट्स dignity and freedom to the या of the individual, यानी क्या करती है ये डिग्निटी मीन्स मतलब खुद के आत्मसम्मान या गरिमा, खुद की गरिमा बनाए रखना, अपना सम्मान बनाए रखना, यानी ये क्या है, ये हमें डेमोक्रेसी में ही मिलता है। और जो हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब इंडिपेंडेंट, यानी हम फ्री हैं, हम फुल कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, हम बिना यानी किसी रोक टोक के हम कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं, हम पे कोई रोक नहीं है, हम अपनी स्पीच बोल सकते हैं, बट किसी के मतलब किसी को दुख ऐसी स्पीच ना हो कि किसी को पर्सनलाइज करें, वो स्पीच नहीं हो। हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको मतलब उसका ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे रिलीजन को मतलब ठेस ना पहुंचा के, उसे दुख ना पहुंचा, उसके लिए गलत ना बोल के। तो ये सब क्या है, ये डिग्निटी और फ्रीडम है। नेक्स्ट है कि अब देखिए यहाँ पर जो डिग्निटी, अब कैसे ना कि हमें जो डिग्निटी मिली है डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब कैसे ना कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है वो सिटीजन्स की होती है, पीपल्स की होती है, लोगों की होती है वो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा होती है। अब स्टूडेंट्स है क्या कि देखिए एक आप परसेंटेज ऑफ द पीपल देखेंगे तो यहाँ पर जो बोर्ड मेक्स, यानी यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो वोट डालते हैं और अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनकी। अब इंडिया में देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, इक्वल ट्रीटमेंट करती है, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, या वो रिलीजन या लिंग्विस्टिक हो या वो रिलीजियस हो, यानी किसी टाइप का हो, सब क्या है, क्या बोलते हैं, यानी रिलीजन, कास्ट, लिंग्विस्टिक और मेल फीमेल, यानी दोनों के लिए, यानी सभी के लिए क्या करती है वो इक्वल, क्या है, इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। और है क्या, देखिए एक एग्जांपल है कि जो डिग्निटी एंड फ्रीडम्स फॉर द वुमेन, यानी वुमेन के लिए, देखिए आप गोल्डन टाइम से देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं कि जो सोसाइटी होती है, मोस्टली सोसाइटी क्या होती है, वो मेल पे डिपेंड करती है, यानी मेल उनमें सुप्रीम पावर होता है, बट प्रेजेंट में क्या है कि वुमेन को भी पावर मिल रही है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी डेमोक्रेसी है, वो सभी के लिए इक्वल प्रोवाइड कराती है, इक्वल ट्रीटमेंट करती है। अब वुमेन्स ने अपनी डिग्निटी के लिए, अपने राइट्स के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, लंबी है, यहाँ पर दिया है कि डेमोक्रेसी हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट, यानी वुमेन ने इक्वल ट्रीटमेंट किया, एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड हाउ फॉर द डेमोक्रेसी हैव सक्सीड द प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड वो डिग्निटी एंड फ्रीडम टू वुमेन, यानी एक वुमेन ये अच्छे से समझ सकती हैं कि डिग्निटी और फ्रीडम क्या चीज़ होती है, क्योंकि उन्हें बड़े लंबे संघर्ष के बाद, एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उन्हें मतलब राइट टू वोट जो मिला था, मतलब एक हमारी कंट्री में नहीं, अदर कंट्रीज में। तो ये क्या है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। और देखिए वुमेन इक्वल एंड प्रोवाइड ऑल द राइट्स टू वुमेन, यानी एक लंबे किसके बाद, वर्ल्ड में, यानी मैं अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा, और टोटली द वर्ल्ड, यानी इन द वर्ल्ड द वुमेन्स हैव लॉन्ग स्ट्रगल एंड दे इक्वल, यानी दे फाइट राइट टू वोट एंड फ्रीडम, एंड लास्ट दे हैव गॉट फ्रीडम एंड डिग्निटी, यानी उन्हें वो
वो चीज बाद में सब मिली। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डेमोक्रेसी आर इंक्रीजिंग डे टू डे एंड डे बाय डे। अब देखिए जब डेमोक्रेसी होती है तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारा जो एक्सपेक्ट होता है हमारा वो बढ़ जाता है कि हमने जब वोटिंग की है, गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, तो हमारे जो है एक्सपेक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। हम डे टू डे यानी है कि पीपल डेमोक्रेसी इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी दिन ब दिन हमारे एक्सपेक्ट बढ़ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमें कि लोन फ्री करा दिया कि आप सबके लोन माफ होंगे, तो हम सोचते हैं कि लोन माफ कर दिए कि बिजली माफ कर दे। जैसे लोगों ने बैंक से लोन लिया एग्रीकल्चर पे या बिजनेस पे माफ किया कि बिजली का बिल माफ कर दे, कि पानी का बिल, वाटर का बिल माफ कर दे। तो ऐसे हमारे एक्सपेक्टेशंस लगे रहते हैं गवर्नमेंट से कि अभी डेवलपमेंट कर दिया, कि रोड डलवा दी, कि लाइट मतलब ये है गवर्नमेंट के काम। लेकिन जो ऐसे काम कुछ हमारे हर चीज में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। पीपल मेक कंप्लेंट एंड ट्राई टू डिवाइस वेज टू इम्प्रूव, यानी पीपल कहते हैं, अब पीपल कंप्लेंट भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने उसके लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो नहीं किया, या हमारे लिए अब ऐसा कर दिया, अब ऐसा करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी उसकी हम कंप्लेंट भी करते हैं। एंड फैक्ट दैट पीपल आर इन इटसेल्फ अ टेस्टिमनी, यानी पीपल खुद अपने आप को इटसेल्फ गवाही, यानी टेस्टिमनी क्या होता है, गवाही देना, शपथ पत्र लेना, शपथ लेना टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी क्या होता है पीपल खुद ही क्या करते हैं, यानी डेमोक्रेसी सक्सेस की क्या लेते हैं, खुद एक शपथ लेते हैं, एक मतलब उनमें जो गवाही देते हैं, साक्ष्य होते हैं, पीपल खुद साक्ष्य होते हैं किसमें, डेमोक्रेसी में। और देखिए मेन है हमारा एक्सपेक्टेशन, यानी हमें डेमोक्रेसी में हर चीज प्रोवाइड होती है, और हमें सबसे मेन चीज है कि हम डेमोक्रेसी में हमारी खुद की एक मतलब पीपल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है, जनता के द्वारा वोट मतलब राइट टू वोट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, और वही पीपल्स का सबसे बड़ा राइट है। और हमें जो राइट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया में जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाके हर किसी के अगेंस्ट जो हमारे अगेंस्ट जाता है उसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ये केवल और केवल डेमोक्रेटिक में होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव नॉट गिवन द इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी, यानी वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ डिग्निटी और जो फ्रीडम इंडिविजुअली कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो कमेंटमेंट कर दिया वो कर दिया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ओवर द चैप्टर।